जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अक्सर सबसे कठिन वक्त में सिखाया जाता है, और यही सबक आरिफ ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर सीखा। वो एक आम सा नौजवान था जिसके ख्वाब बड़े थे मगर हालात छोटे। बाप का इंतकाल स्कूल के दिनों में हो गया और माँ ने सिलाई मशीन के साथ घर का बोझ उठाया। वो रोज माँ को थकन से निढाल देखता और दिल ही दिल में फैसला करता कि एक दिन अपनी माँ को सुकून देगा। मगर जिंदगी ने कभी आसान रास्ता नहीं दिखाया। इंटर के बाद इसने शहर जाकर नौकरी तलाश की मगर हर जगह तजर्बा चाहिए की शर्त ने इसे ठुकरा दिया। आखिर एक होटल में वेटर की नौकरी मिली। दिन भर लोगों के अहकाम सुनता, कभी झिड़कियां, कभी ताने, कभी टप मिल जाती तो माँ के दवाओं का खर्च निकल आता, मगर अक्सर कुछ नहीं बचता। ऐसे में जब दोस्त फीस बिक पर अपनी नई गाड़ियों और गैर मुल्की सफर की तस्वीरें डालते तो आरिफ बस दिल ही दिल में कहता, वो मेरा वक्त भी आएगा। मगर वक्त कब आएगा ये कोई नहीं जानता था। एक दिन होटल के मालिक ने मामूली गलती पर सबके सामने इसे डांटा। इसके लहजे में जिल्लत थी मगर आरिफ खामोश रहा, सब्र किया, क्योंकि वो जानता था कि जवाब देने से पेट नहीं भरता। वो रात देर से वापस आया तो माँ ने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? इसने मुस्करा कर कहा, कुछ नहीं उम्मी, बस थोड़ा थक गया हूँ। और दिल ही दिल में रब से फरियाद की, या रब ये जिंदगी कब बदलेगी। मगर अगले ही दिन इसने खुद को समझाया, जो सब्र करेगा वही जीतेगा। इसने होटल की नौकरी छोड़कर एक दोस्त के साथ रिक्शा चलाना शुरू किया। गर्मी, धूल, शोर सब कुछ बर्दाश्त किया मगर हलाल कमाई पर फख्र था। कभी कभी गाहक किराया न देते, कभी पुलिस वाले बिलावजा रोक लेते, मगर वो फिर भी सब्र करता रहा। इस दौरान माँ बीमार पड़ गई। अस्पताल के चक्कर लगते रहे। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा है, मगर वो हार नहीं माना। दिन रात काम किया, कभी खाना छोड़ दिया, कभी नींद, मगर माँ की दवा नहीं छोड़ी। कई रातें ऐसी गुजरी जब वो सड़क के किनारे रिक्शे में सो गया, मगर शुक्र अदा करता रहा कि वो हाथ फैलाने वालों में नहीं। कुछ महीनों बाद किस्मत ने एक छोटा सा मौका दिया। इसका पुराना गाहक जो एक कंपनी में मैनेजर था, इसके अखलाक से मुतासिर होकर बोला, आरिफ तुम हमारे दफ्तर आ जाओ, एक काम है। इसने सोचा शायद फिर कोई चाय पानी का काम होगा, मगर वो हैरान हुआ जब इसे कंपनी में ड्राइवर रख लिया गया। तनख्वाह बेहतर थी, माहौल इज्जत वाला, मगर वो फिर भी खामोश, साबिर और मेहनती रहा। दिन गुजरते गए। इसकी दियानतदारी ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन कंपनी के मालिक ने देखा कि आरिफ छठी के दिन भी गाड़ी साफ कर रहा है। इसने पूछा, आरिफ तुम्हें आराम नहीं आता? इसने हंस कर कहा, सर जब काम ईमान बन जाए तो आराम दिल को अच्छा नहीं लगता। यही जवाब मालिक के दिल को छू गया। कुछ महीनों बाद कंपनी ने इसे सुपरवाइजर बना दिया। अब वो इन मजदूरों को देखता था जो कभी इसकी तरह पसीने में डूबे रहते थे, मगर उनसे हमेशा नरमी से पेश आता, क्योंकि वो जानता था कि इज्जत छीनने से नहीं देने से बढ़ती है। माँ का इलाज भी बेहतर हुआ, चेहरे पर सुकून आ गया और आरिफ ने पहली बार अपनी जिंदगी में सुकून का सांस लिया। मगर जिंदगी ने एक और इम्तिहान रखा। कंपनी माली बहरान में आ गई। कई मुलाजिमीन निकाले गए, मगर आरिफ ने सब्र किया। अपनी पोजीशन बच गई मगर तनख्वाह कम हो गई। इसने खुद से कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ महीने बाद हालात बेहतर हुए। कंपनी दोबारा खड़ी हो गई और आरिफ को तरक्की देकर ब्रांच मैनेजर बना दिया गया। लोग हैरान थे, ये वही आरिफ है जो कभी वेटर था। और वो बस मुस्करा कर कहता, बस सब्र की बरकत है भाई। इसके अंदर गुरूर नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि कामयाबी सब्र के बाद ही आती है और सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। एक दिन वो होटल के पास से गुजरा जहां कभी वो ट्रे उठाकर खड़ा रहता था। नए वेटर को देखा, वो जाकर बैठ गया, चाय मंगवाई और वेटर को कहा, बेटा मेहनत करते रहो, वक्त बदलता है। वेटर ने मुस्करा कर कहा, इंशाअल्लाह सर। और आरिफ ने दिल में कहा, काश कोई मुझे भी ये बात तब कहता। मगर अब वो जानता था कि हर इंसान का वक्त मुकर्रर होता है, बस इंतजार ईमान के साथ करना पड़ता है। वो अक्सर सोचता कि अगर उसने इस दिन गुस्से में होटल छोड़ने के बजाय हिम्मत हार दी होती, अगर उसने माँ की बीमारी पर हार मान ली होती तो शायद आज भी वो रिक्शे पर धूल खा रहा होता। मगर उसने हार नहीं मानी। यही सब्र की बरकत थी कि आज वो अपने इलाके के नौजवानों को नौकरियां देता था। उनके साथ बैठकर कहता, जिंदगी तुम्हें मारेगी लेकिन तुम गिरना नहीं, क्योंकि गिरने के बाद उठने वाला ही असल कामयाब होता है।
اس کی ماں اب عمر رسیدہ تھی مگر دل سے خوش، ہر نماز کے بعد وہ کہتی، اے اللہ میرے بیٹے کے صبر کو برکت دے، اور شاید یہی دعا تھی جو اس کے بیٹے کی پوری زندگی کا سرمایہ بن گئی۔ عارف نے سیکھا کہ صبر وقت کو بدل دیتا ہے، دکھوں کو سبق میں، محرومیوں کو مقصد میں، اور خاموشی کو قوت میں بدل دیتا ہے، اور جو وقت کے طوفان کے سامنے جھکنے کے بجائے برداشت کرے، وہی ایک دن ساحل پر کھڑا ہوتا ہے۔